नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। हरियाणा के एग्जिट पोल सामने आ गए हैं। करीब-करीब सभी एग्जिट पोल ने ये तो इंडिकेशन किया कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन रही है। ये तो लगातार दिख ही रहा था। जिस हिसाब से कैंपेन चल रहा था, जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को खदेड़ा जा रहा था, जिस हिसाब से स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह की रैलियों में लोग नहीं के बराबर पहुंचते थे, जिस जिस हिसाब से हरियाणा के बड़े बीजेपी के नेता किटी पार्टी के हॉल में जनसभाएँ लेने लगे थे 200-200 के भीड़ में। उससे ये तो लग रहा था कि ये जनता बनाम बीजेपी सरकार है, किसान बनाम बीजेपी सरकार है। और जब ये लड़ाई अंतिम स्थिति पहुँच गई, जब वोटिंग हुआ, उसके बाद एग्ज़िट पोल ने कमोबेश सभी ने, किसी ने कम तो किसी ने ज़्यादा, लेकिन ये बात तो तय है कि सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है। ये जब पहले भी समझ में आ रहा था, तो कांग्रेस के कई नेता आने वाले सरकार बनने के लिए तैयारी कर रहे थे। कई लोग इस बात का दावा भर रहे थे कि मुख्यमंत्री वो क्यों नहीं बनना चाहते। खासकर अ, स जो सुरजेवाला था, तो रणदीप सुरजेवाला, उन्होंने कहा 3 दावेदार हैं मुख्यमंत्री के, एक तो मैं हूँ, एक शैलजा जी है और एक हुड्डा जी। उनने भी अपने खुद दावेदार कहा। शैलजा जी ने भी ये कहा कि मुख्यमंत्री तो कांग्रेस का बनेगा, लेकिन ये आलाकमान तय करे और देखने के पहले वरिष्ठता और पार्टी में योगदान, ये ज़रूर देखे। लेकिन जिस वक्तव्य को मैंने एक्स-रे के नीचे लिया, वो वक्तव्य था हुड्डा जी का। भूपेंद्र हुड्डा जी ने कहा एक चैनल से बात करते हुए कि कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है, महत्वाकांक्षा हर एक को होती है और महत्वाकांक्षा राजनीति में होनी चाहिए। लेकिन ये तो आलाकमान तय करेंगे। विधायकों की राय जानने के बाद इस बात को मैं रेखांकित करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि विधायकों की राय जानने के बाद आलाकमान तय करेंगे और जो भी होगा, हम पूरी ताकत के साथ उसके साथ खड़े होंगे। शैलजा जी के बारे में सवाल पूछने पे उन्होंने कहा कि वो हमारी वरिष्ठ नेता हैं और उनका एक वजूद है। कुल मिलाकर हुड्डा जी, शैलजा जी और सुरजेवाला, इन लोगों ने मुख्यमंत्री पद अपने लिए सुरक्षित कर रखा है, उनके वक्तव्य से लगता है। लेकिन हुड्डा जी का वक्तव्य, जो पूरे चुनाव में उन्होंने कहीं नहीं कहा कि मैं मुख्यमंत्री बनूँगा या मेरा बेटा मुख्यमंत्री बनेगा। वो क्या उनका बड़ा दिल है, जो शैलजा को मुख्यमंत्री बनाना चाहता है? या फिर वो एक बहुत सेफ साइड लेके चल रहे हैं? वो कतई मुख्यमंत्री पद के दावे मतलब रेस में होने के बावजूद भी ये किसी को बताना नहीं चाहते या किसी भी मीडिया के किसी भी इंटरव्यू में उन्होंने ये नहीं जताया कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। वो बार-बार आलाकमान की बात करते हैं, लेकिन साथ में विधायक दल की भी बात करते हैं। विधायक दल की बात करें तो टिकट बँटवारे में ही 70% से ज़्यादा टिकट हुड्डा जी के लोगों को मिले। तो यदि विधायकों का मानना होगा, तो यकीनन हुड्डा जी को मुख्यमंत्री पद मिलेगा। क्या हुड्डा मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं या चाहिए? क्या शैलजा मुख्यमंत्री बनना चाहती है या चाहिए? या सुरजेवाला मुख्यमंत्री बनना चाहता है या चाहिए? ऐसे कई सवाल हैं। उस सवालों को जब मैं एक से देखता हूँ, तो हुड्डा जी के परिवार को भी कांग्रेस ने बहुत दिया और उनने में मेहनत भी की। लगातार विपक्ष के नेता होने के नाते वो हरियाणा में ही मशरूफ़ रहे और हरियाणा में एक लड़ाई लड़ते रहे। शैलजा जी सांसद रही, राज्यसभा रही, मंत्री रही केंद्र में और बड़े-बड़े संगठन में बड़े ओहदे पे रही। कई राज्यों की वो इंचार्ज रही। पार्टी ने उन्हें भी बहुत दिया है। सुरजेवाला, सुरजेवाला तो राजनीति में शून्य रहे, लेकिन लगातार किस्मत के चलते संगठन में बड़े पद पे रहे और पार्टी ने बहुत दिया उनको।
लेकिन वो अपने चुनाव भी नहीं जीत पाते। जिन-जिन राज्यों में गए वहाँ-वहाँ उन्होंने ऐसे कारनामे किए कि यहाँ बताने के लिए भी शर्म आती है। मध्य प्रदेश में इंचार्ज बन के गए तो कैसी पार्टी पूरा-सूपड़ा साफ हो गई, ये सब जानते हैं। कर्नाटक में वो इंचार्ज ज़रूर थे लेकिन उसकी पूरी रणनीति जो है और राहुल गांधी और अ, डीके शिवकुमार आदि नेताओं ने की और सुरजेवाला को बाहर रखा। नहीं तो कर्नाटक में भी मध्य प्रदेश जैसा हाल होता। खुद के कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी चुनाव हारते हैं। अब अपने बेटे को चुनाव लड़वा रहे थे, वो भी रेस में है। दिल्ली की राजनीतिक गलियारों में ये भी चर्चा बहुत तेज है कि एक बहुत लॉबी जो अंदर ही अंदर काम कर रही है, जिन्होंने अशोक तंवर जैसे आदमी को वापस लाया। जो अशोक तंवर कांग्रेस ने सब कुछ देने के बाद कांग्रेस से बाहर हो गए। वो कई पार्टियाँ तृणमूल कांग्रेस से लेके आम आदमी पार्टी से लेके बीजेपी से लेके कई जगह घूम के फिर वापस कांग्रेस में आए। कांग्रेस में तो वैसा उनको लाने का श्रेय माकन साहब को जाता है क्योंकि वो माकन के रिश्तेदार हैं। माकन, वेणुगोपाल सबने मिलके जिस आदमी ने चुनाव खत्म होने तक कांग्रेस को गालियाँ देके बीजेपी के लिए काम कर रहा था, वो आखिरी समय, आखिरी दिन जब उसने देखा कि सत्ता कांग्रेस की तरफ है, तो सत्ता का मक्खन खाने यहाँ पहुँच गया। अब लॉबी ये भी प्रयास कर रही है, यदि शैलजा जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए, तो उनकी जो लोकसभा सीट खाली होगी, जो उन्होंने अशोक तंवर को हराकर ही जीती थी, उसे फिर अशोक तंवर को लड़ा के कांग्रेस के टिकट पर उसे फिर सांसद बनाने का प्रयास करें। माकन साहब अपने रिश्तेदार के लिए काम कर रहे हैं और कांग्रेस के जो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है वेणुगोपाल, वो पहले ही सुपारीबाज नेता, सुपारी लेकर काम कर रहे हैं। लेकिन जो पिछले चुनाव में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में हुआ कि सरकार बनने की स्थिति में भी हरियाणा में थोड़ा डिले हुआ, तो बीजेपी सरकार बना गई। मध्य प्रदेश में कमलनाथ और सिंधिया के बीच की खाई इतनी बढ़ गई कि सरकार टूट गई और तब से बीजेपी लगातार सत्ता में ही। और छत्तीसगढ़ में सिंहदेव और बघेल इनके बीच में 5 साल तक जितने झगड़े चले, उससे पार्टी डूब गई। शैलजा तब इंचार्ज थी। टिकट बँटवारे में उनका भी हाथ था। तो इन नेताओं के तमाम ऐसे कंट्रीब्यूशन भी आला कमान ने देखने चाहिए। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आने के बाद निर्विवाद रूप से मुख्यमंत्री का चयन जितने जल्दी हो जाए और जितने कड़ाई से हाईकमान फैसला लेगा, उससे हरियाणा की सरकार स्टेबल रहेगी। यदि ऐसा ही छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जैसा मामला लंबित रहा, 1-1 महीने तक तय नहीं हुआ, तो खाइयाँ बढ़ती है और वो 5 साल तक सरकार को काम करने नहीं देती, जो बीजेपी के लिए ग्राउंड बनाती है। दलित नेता की बात करें, तो कई दलित नेता हरियाणा में हैं, जो 4-4 बार चुनाव जीते हैं, जिन्होंने वाक़ई हरियाणा में काम किया। फ़र्क इतना कि उनका गॉडफ़ादर दिल्ली में कोई नहीं। गणेश परिक्रमा करने वो दिल्ली नहीं आते। उनके लिए ना माकन है, ना उनके लिए वेणुगोपाल है, उनके लिए ना अलंकार है, ना उनके लिए बैजू है। वो जनता के प्रति समर्पित है और कांग्रेस को अपना सर्वस्व मानते हैं। ऐसे कई नेता हैं हरियाणा में, जो हाशिए पे हैं। आलाकमान को ये भी देखना होगा कि हरियाणा के चुनाव जीती हुई बाजी हार न जाए, क्योंकि लगातार सरकार अस्थिर रही, तो ना तो काम होते हैं, ना जनता सुखी रहती है, ना ही राजनीतिक दल का कद ऊँचा होता है। कुल मिलाकर विपक्ष को ज़मीन तैयार करने का भरपूर मौका मिलता है। जो छत्तीसगढ़ में हुआ, जो मध्य प्रदेश में हुआ, जो राजस्थान में हुआ। राजस्थान में भी सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच लगातार द्वंद्व चलता रहा। जो सचिन पायलट पार्टी तोड़कर बाकायदा विद्रोह कर बैठे थे। विद्रोह विफल होने के बाद फिर पार्टी में आ गए और पार्टी ने जगह ली।
जो पार्टी से छोड़ के जाते हैं, उसको जब-जब आप पार्टी में लाएँगे, तो पार्टी का नुकसान ही होगा। ताज्जुब इस बात का लगता है कि राहुल गांधी जब व्यक्तिगत रूप से बात कर रहे थे, तो उन्होंने मुझसे भी कहा था कि मैं इसका घोर विरोधी हूँ, कि जो एक बार पार्टी छोड़ के जाता है, उसे पार्टी में वापस लाया जाए। क्योंकि जो चला गया, वो पार्टी के साथ संबंध तोड़ के चला गया। चला गया किसी लालच में चला गया किसी डर से चला गया। जो लालच और डर से जाए, जो डरे और जो लालची हो, उसको पार्टी में जगह नहीं होनी चाहिए। ये राहुल गांधी के वक्तव्य वन टू वन मेरे साथ थे। आज उसी राहुल गांधी के स्टेज पर यदि अशोक तंवर वापस आते हैं, तो ये राहुल गांधी के अपने सोच पे ही यू टर्न है। इन्हीं लोगों ने कांग्रेस को बर्बाद किया और जो कांग्रेस के साथ नफा-नुकसान न देखते हुए लगातार बने रहते हैं, उनके ऊपर एक तमाचा था। जब मैं एक तरह से देखता हूँ, तो मुझे जो नतीजे आने के बाद की हरियाणा की स्थिति दिखती है, वो फिर एक बार कुरुक्षेत्र का युद्ध दिखाई देता है। अब इस युद्ध में निर्णायक भूमिका जैसे कृष्ण ने बनाई थी, तो आला कमान लेगा या नहीं लेगा, ये तो समय बताएगा। आज एक श्रेणी में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।